हरे कृष्ण, राधे राधे। ये मीरा माई का 2 नंबर पाठ कथा है और त्रिदंड संयम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरण में सर्वदा कोटि कोटि प्रणाम। तो आप लोगों ने 1 नंबर पाठ तो सुना, ये 2 नंबर पाठ है। तो महाराज क्या हुआ, सीधा मैंने बोला कि देखो तुम भाभी देवर का बात बीच का बात है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, किसी पढ़ूंगा नहीं, तुम लोग आपस में समझ लो। तो कृष्ण भगवान ने बार बार बोला कि हे भाभी, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा मासूम सा देवर हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना मुख दिखा दो। वो महाराज दिखा तो नहीं रहे, ऊपर से कान में हाथ रख के और जोर से उनका आवाज़ नहीं सुनाई दे, ऐसा कर रहे माधुरी। भगवान ने सोचा डाल में कुछ कला है क्या, बात क्या है असल में। तो भगवान ने अंतर ध्यान करके देखा दिव्य दृष्टि से कि गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ तो उसकी माँ ने उसके कान में जहर भरा है। उनके गांव में, उनके घर में, बरसाना में उनका घर था पहले, माधुरी का, वृंदावन में विवाह करके आए थे। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सब देखा। तो लास्ट में कृष्ण भगवान ने क्रोधित हो गए, बोला जिस रूप को देखने के लिए, जिस कृष्ण का दर्शन के लिए तीनों लोगों की देवता भी तरसते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव तरसते हैं, हाँ, उस कृष्ण का तुम अपमान कर रहे हो। ना उसको देख रहे हो, ना उसको अपना चेहरा दिखा रहे हो, ना उसकी बानी सुन रहे हो। हाँ, जिन्होंने 45 प्लेट भागवत कथा किया, आज 18,000 श्लोक बोल दिया, आज सारा दुनिया उसकी भागवत पे जी रहा है। हाँ? तो किसी का मजाल नहीं धरती पे कि कृष्ण कुछ बोले, चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो और इंद्र सूर्य चंद्र हो, कि कृष्ण की बात को ठुकरा दे। लेकिन ये माधुरी अपने माँ के कहने को गांठ बांध के उसकी कथा पालन कर रहे हैं। कृष्ण का नहीं सुनना, कृष्ण का तो चरित्र खराब है, कृष्ण चोर है। ऐसा करने पर महाराज क्या हो गया, भगवान ने भी प्रतिज्ञा किया, देखो माधुरी, तुमने इस जन्म में जो गलती किया, जो भूल किया, माँ का कहना मानना अच्छी बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर कह क्या रहा है उस ध्यान से सुनना चाहिए। एक टॉपिक में कह रहा हूँ, मीरा माई का कथा का नहीं है, पर ये समझने वाली बात है। भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणे कारण। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि करता है संसार को, वो कह रहा है ब्रह्मा जी कृष्ण के बारे में कि ईश्वर कृष्ण है। उसको जब हम भक्ति करें, उसको हम जब पाना चाहे, उसके बाधा जो करते हैं, उसके कृष्ण भक्ति में कोई बाधा दे रहे हैं, या कृष्ण भक्ति करने से कोई परेशानी दुख आ रहा है, या कोई आपको छोड़ रहा है, या आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो तत्काल छोड़ दो। क्यों? शास्त्र कहते हैं, ये आगे जाके भी कथा है इसका, कि भाई भगवान के लिए तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। प्रमाण बोला, सत्य युग में गुरु को तो भगवान जैसा माना जाता है, पर गुरु भी अगर भगवान से तुम्हें दूर करना चाहे तो वो गुरु भी गुरु नहीं है, उस गुरु को भी त्याग कर दो। अरे गुरु का धर्म है भगवान से भक्तों को मिलाना, भक्ति सिखाना। आप गुरु वही काम छोड़ दे, दूसरा काम में लगाए, घर बारी गाड़ी में, तो ऐसा गुरु को त्याग कर दो। फिर क्या कहा, जो गुरु काम क्रोध लोभ हिंसा मोह में पड़ा है, वैसा गुरु को रख के कोई फायदा ना, उसको त्याग कर दो। फिर क्या कहा, भारत जो माँ भगवान जैसा कहा जाता है, जब सुना कि राम को वनवास भेज दिए, बोला मेरे भगवान को वनवास भेज दिया, वैसे अर्थ को मैं कभी मां नहीं कह सकता, ये कैकेयी रानी मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। बताओ, माँ को नाम पकड़ के बुला रहे हैं उस समय के बाद, ओ दिव्य महान भारत, राजा भारत, हाँ, राम का छोटा भाई, इतना बोला भगवान के जो विरुद्ध है वो मेरा मां नहीं हो सकता, त्याग कर दिया। विभीषण ने अपना राजा, अपना माँ का कोख का बड़ा भाई त्याग कर दिया, किसके लिए? राम के लिए, सही मार्ग के लिए। और भी ऐसे कई कथा है, कोई प्रहलाद जी ने अपना बाप को त्याग कर दिया, बाप परमेश्वर पिता है, पिता भगवान समान है, लेकिन जो वो भगवान के विरुद्ध कर रहे थे, बोला मैं भगवान हूँ, तो प्रहलाद ने बोला ना, ये नहीं हो सकता,
आप तो अभी जन्म लिए हो, भगवान तो जुग से पहले है, जुग का बाद है ना, अनादिर आदि है वो। तो भगवान के लिए तुम किसी को भी त्याग कर सकते हो जो तुम्हारा बाधा बने। और जो तुम्हारा भगवान का भक्ति में बाधा बन रहा है ना, वो चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए कहता हूँ कृष्ण भक्ति में जो बाधा दे उसे प्रणाम करो, कितना भी अपना हो बाहर में जाए। तो एक कथा है। फिर उसके बाद मीरा माई माधुरी की कथा में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझ गया, चलो ठीक है, तुमने आज जो गलती किया, इस गलती को इतना कीमत चुकाना पड़ता है। हमको पता नहीं चलता, हम पाप करते समय, गलती करते समय कर लेते हैं, लेकिन उसका जब कीमत चुकाना पड़ता है तो खून का आंसू आते हैं। मीरा का, माधुरी का साथ भी ऐसा ही हुआ। उस द्वापर युग में समस्त गोपियाँ, समस्त माताओं, सब ने कृष्ण को जिस भाव से देखा, बेटे के, भाई के, भगवान के, मित्र के, पति के, जिसने जिस रूप को से कृष्ण को देखा, उस रूप में कृष्ण भगवान उसको सुख आनंद दिया। लेकिन सबने कृष्ण से आनंद लिए, लेकिन माधुरी छूट गया। क्यों? माँ का कहना, कान में जहर भर के भेजा था वो। उसके बाद क्या हुआ महाराज, माधुरी ने तो अपना घूंघट खोला नहीं, कृष्ण को अपना चेहरा दिखाया नहीं। कृष्ण बोला ठीक है, आप, मैं भी तुम्हें कभी, जब अभी तुम देख नहीं रहे हो ना, मैं भी तुम्हें कोई चेहरा दिखाऊंगा नहीं और देखूंगा भी नहीं तुम्हारा चेहरा। ऐसा बोला, इस जन्म में आप तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो, ये जन्म तो तुम्हारा गया। जो कृष्ण का नहीं बना और संसार का पूरा बन गए, वो फिर भी जीरो रहेगा। और जो कृष्ण का बन गया, संसार का कुछ नहीं किया, वो फिर भी 100% में रहता है। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान तो नाराज होकर चले गए घर पे। बोला तीनों लोगों में ऐसा एक ही बंदा हुआ जिसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा। रुको, समय आएगा। तो महाराज माधुरी जैसे ही घर आए, तो नियम तो था नंद भवन पहले लेके जाना है। तो नंद भवन में जो भी बहू जाते थे, पत्नी जाते थे किसी का भी शादी करके, तो जसोदा मैया दान दक्षिणा करता था मुंह दिखाई पे। और क्या करता था महाराज, कृष्ण को बुलाता था। तो माधुरी गए सीधा माँ के साथ, नंद बाबा जसोदा मैया ने उसको देखा, आशीर्वाद दिए, बोला लाला थोड़ा सा आ देख, कितना सुंदर लाली आया है बरसाना से, तेरा दोस्त श्रीधामा का पत्नी। बोला मुझे न्याय देखना है किसी का मुंह, मुझे किसी को नहीं देखना है, तुम मुझे बताओ मेरा माखन कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है। आज पहली बार उतने छोटा सा कृष्ण जसोदा मैया पे क्रोधित हो गया। मतलब क्रोध से बानी बोल रहा है। जसोदा मैया को समझ में कुछ नहीं आया। मेरा लाला तो बोलते कि कोई किसका बहू आया है, वो महाराज नहा रहे हैं तो उसी में आ जाएगा, खेल रहे हैं तो उसी ड्रेस में है, तो भाग भाग के आज क्या हो गया ऐसा। तो फिर महाराज कृष्ण भगवान तो नाराज हो गए, इधर माधुरी का भी दर्शन के चले गए। जसोदा मैया ने कुछ बात गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल बीत गए। सारे गोपियाँ कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा। आज मेरे घर में माखन चुराने आए, नीला ड्रेस पहना था, कोई बोलता है पीला वो गल वस्त्र पहना था, ऐसे ऐसे कृष्ण का कथा। महाराज जहाँ कृष्ण कथा हो वहाँ से कई हाथ दूर तक जाता था माधुरी। जैसे कुआं में पानी लेने जाएगा कोई, कृष्ण कथा निकाल दिए, ऐसे तो पूरा वृंदावन से कृष्ण की कथा चर्चा कर देते हमेशा, उठते बैठते खाते पीते सोते। तो महाराज माधुरी को कृष्ण का कथा सुनना पसंद नहीं है। आप सब गोपियों ने समझाया कि देखो कृष्ण को तुम एक बार देख लो कम से कम, ठीक है, तुम्हें पसंद ना आए तो कोई बात ना, पर इतना गारंटी है कि देखोगी तो उसको नजर नहीं फिर पाओगी। बोला ना ना, मुझे तुम लोगों की तरह नहीं बनना है, तुम लोग मुझे वो नाम मत सुनाओ। वो नाम बोल रहे, कृष्ण नाम भी नहीं बोल रहा। देखो कितना दुर्बुद्धि आ गया माथा पे। उन्होंने बोला मुझे उनका नाम नहीं सुनना है, वो उसका चरित्र खराब है, वो चोर है, वो लोगों का बस्तर चुराते हैं, क्या क्या चुराते हैं पता ना, हैं माखन चुराते हैं, मटका फोड़ता है, ये सब बदमाश है। वो नंदा का छोरा है, इसलिए बड़ा घर का छोरा है। तो गोपी लोग तो जानते थे कि भगवान कौन है, और ये जानते नहीं थे इसको, तो नया गाँव से आया है ना, दूसरे गाँव से।
तो ऐसा करके बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा रुको, भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात कितना सत्य है इस कथा से आप लोग को समझ में आएगा। भगवान ने बोला रुको, तुम्हें अभी मैं असली जादू दिखाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन क्या किया महाराज, सुबह हुआ नहीं था, लेकिन भगवान तो भगवान है, इच्छा मात्र से दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे। उन्होंने रात, वहाँ का नियम था गोपी लोग रोज सुबह उठ उठ के ही जमुना में जल लेने आता है, कुआं में जल लेने आता है। आज भी बीच में जाएंगे आप नंदगांव में, कई सारा 10-15 कुआं मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा कुआं जहाँ से पानी निकालते हैं। पहले तो ऐसा नियम था ना। तो महाराज वो माधुरी को लगा कि सुबह हो गया, जबकि रात है, सब सोया हुआ है। अब भगवान ने माया को प्रयोग किया। भगवान ने बड़ा से बड़ा राक्षस आया, ऐसे ही उंगलियों से मार के, पैर से मार के, घुमा घुमा के मार के भीग दिया, कभी अस्त्र नहीं उठाए। लेकिन आज माया प्रयोग किया, किसके ऊपर? माधुरी के ऊपर। माधुरी को लगा सुबह हो गया, कल से लेके आए जल लेने, लेकिन भगवान ने क्या लीला किया, जल के मटका को भारी कर दिया, वजनदार कर दिया। इतना वजन कर दिया कि आप वो किसी को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए कि मुझे हेल्प करे, मदद करे, कि मेरे सर पे मेरे कलश रख दे जल का। आज इतना भारी क्यों लग रहा है? तभी देखा मीरा ने जिंदगी पहली बार, माधुरी ने, जो मीरा का माधुरी, जो मीरा बना था कलयुग में, दापर का माधुरी, उन्होंने पहली बार कृष्ण को दर्शन किया। और कृष्ण को किस रूप में दर्शन किया? वो जो नव किशोर रूप होता है ना, एक होता है तो बालक रूप, एक किशोर रूप, एक युवक रूप। महाराज मेरा माधुरी ने अपने पूरे जीवन में इतना सुंदर पुरुष कभी देखा नहीं था। महाराज क्या सुंदर तेज, क्या सुंदर सुगंध, क्या सुंदर नैन, क्या सुंदर मोर पंख, क्या सुंदर रूप, इतना सुंदर। और जैसे कृष्ण को देखा तो माधुरी का आंखों से आंसू आने लगे और माधुरी का स्तंभ हो गए। जैसे कोई वस्तु खम्मा आता, निर्जीव वस्तु होते हैं ना, एक बार में जहाँ रखो वैसे रह जाता है। माधुरी आज निस्तंभ हो गए, उनका आंखें नहीं झपका रहा है, देख ही रहा है कृष्ण को। देखते 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 फिर कृष्ण ने मटका उठा के बोला कि ये लो, तुम्हारा मटका उठा दिया। तो उनको परस भी कर लिया, और जैसे भगवान ने उनको स्पर्श किया, उनके अंदर इतना आनंदित, इतना मतलब प्रभाव पड़ा कृष्ण का उनको स्पर्श करने से, जैसे मान लो तीनों लोगों का सुख मिल गया। और पता चला कि भाई कृष्ण के बारे में तो बचपन से थोड़ा सा सुना था, मोर पंख पहनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, स्वयं ऐसा ही है। और कृष्ण ने दर्शन दिया, जैसे कृष्ण को माधुरी ने पुकारने लगा, कृष्ण धीरे 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 जाने लगे। आप माधुरी ने मटका वटका गिरा के कृष्ण 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 करने लगे, और करते 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 जैसे गए, कृष्ण अंतर ध्यान हो गया। जिससे कृष्ण अंतर ध्यान हो गया तो सुबह हो गया तब तक। और गोपी लोग आके देख रहे हैं, आज माधुरी पहले आ गया है, पूछ रहे हैं ओ कृष्ण आज मेरे घर में आएगा, मैं माखन बनाया, वैसे सब गोपी लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुबह हुआ नहीं कि कृष्ण का चर्चा चालू, रात को सोने तक सारा पूरा ब्रिजवासी बहुत प्रेम करते थे कृष्ण से। माधुरी किसी को बोल भी नहीं सकता उसका अंतर आत्मा क्या हुआ, उनको क्या झटका लगा आज। तो दोस्त लोगों ने, उनका मित्र ने, वो सखी लोगों ने वही कह रहा था गोपी लोगों ने कृष्ण भगवान के, आप तो माधुरी का जैसे कहते हैं ना, एक पंछी को पिंजरा में डाल दो तो कैसे छटपट करता है, एक मछली को जल से निकाल दो तो कैसे तड़पते हैं, ठीक उसी तरह आप माधुरी तड़पने लगे कृष्ण के प्रेम में। लेकिन किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं महाराज? क्योंकि उन्होंने तो पहले से तय कर लिया, मुझे उसका नाम नहीं सुनना, उनको देखना नहीं है, उनको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, ऐसे करके। तो वही माधुरी फिर घर में जाके आप खो गए कहीं पे, जैसे कोई प्रेमिक खो जाता है ना प्रेमिका की चिंता में, वैसे खाना तो बना रहे हैं पर छिलका कढ़ाई में डाल रहे हैं और सब्जी बाहर डाल रहे हैं।
उल्टा पलटा करके तेल की जगह पे जल डाल रहे हैं सब्जी में, अजीब से बना रहे हैं। राधे राधे।